आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि कल हमने विंडो लगाई थी, बाकी सारा कुछ किया था। आज मैंने आपको बताया था कि हमने टेक्स्ट लिखने हैं। ये डायमेंशन लगा रहने का मकसद ही यही कि हमें टेक्स्ट लिखने में आसानी हो, ताकि हमें डायमेंशन पता हो। तो सबसे पहले हम टी इंटर करेंगे टेक्स्ट के लिए। हमें उसने जगह पूछी, आपने कहाँ से लेंगे, कहाँ तक लिखना है। मैंने कहा जी इस एरिया में हमने टेक्स्ट लिखना है। अब हम सबसे पहले इसमें जो चीज़ें करेंगे उसमें ये है, हाइट है हमारे पास, हम इसको कर लेते हैं 8 इंच। फिर हम इसको लेके चलते हैं जी, हम इसको कर लेते हैं बाय लेयर। बाय लेयर में हमारे पास अभी ये रेलिंग में शो हो रहा है, तो हम इसको रेलिंग में ही रखते हैं। मैं इसको बाद में आपको बाय लेयर में करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद हम चलते हैं जी, हमें क्या क्या करना है। हमने इसको सेंटर पे कर लिया। फिर हमने यहाँ पे लिखना है कुछ BATH। ये देखें अभी स्मॉल आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था हम कैपिटल लिखना है, तो मैंने कैप लॉक ऑन कर लिया। BATH बाद इंटर किया। हमने इसका साइड डाला 8 फीट / 0 इंच मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता इसलिए हमें एक्स का साइन यूज़ करना पड़ता है। फिर हम दूसरी डायमेंशन होगी हमारी 6 फीट / 0 इंच। अब ये देखें, आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हमने पहले क्या चीज़ लिखी है, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ लिखी। हमने इसको सेंटर में कर लिया। हमने पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखना है, दूसरे नंबर पे हमने वर्टिकल लिखना है। एक चीज़ हमने इसको ओके कर लिया। हमने ये इन डायमेंशनों को डिलीट कर दिया। अब हम इसको चलते हैं, एक लेयर बनाते हैं इसकी। LA से लेयर बनाई हमने। हम उस पर लिखते हैं टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। अब हम इसको वाइट कलर देंगे, क्योंकि वाइट कलर ये होता है कि देखने में भी अच्छा लगता है और नज़र भी आता है। तो हम इसको टेक्स्ट की लेयर में लेके चलते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसको कर लेते हैं टेक्स्ट की लेयर के ऊपर। हमने अब इसको सेंटर में रखना है। हम एक काम करते हैं, हम इसको ये देखें सेंटर पे ले आए। एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, हमेशा जब भी टेक्स्ट रोटेट होगा तो हमेशा इसको साइड पे ले चलता हूं मैं पहले। जब भी टेक्स्ट रोटेट होगा तो RO की मदद से रोटेट होगा और इस एंगल पे होगा, ताकि हम कभी भी इस तरह टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। ये इंग्लिश के ऑपोजिट जा रहा है, इस वजह से इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलती है, इस वजह से इस तरह हमेशा लिखेंगे। और दूसरे नंबर ये अप की तरफ हमेशा जाएगा, और ये चीज़ हमेशा कभी नहीं करना, नहीं तो ये तो कोई मारेगा पकड़ के। हमने यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉपी करके हम इसको पेस्ट करते जाते हैं। ये भी हमारा यही साइज़ है, तो हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसको F8 प्रेस करके यहाँ पे रखते हैं। हमारी ये डायमेंशन सही हैं, ओके कर दिया। फिर हम इसको 14 फीट बाय हमारा रूम था, DLI हमने क्लिक किया और हमने ये डायमेंशन लगा दी 14 फीट बाय 12 फीट। तो हम इसको लेते हैं 14 फीट बाय मल्टीप्लाई बाय 12 फीट। ओके कर लिया हमने। फिर हम आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें बात लिखा हुआ है, इसमें बेड लिखना है, BED बेड RM डॉट। ये हम बेडरूम के लिए यूज़ करेंगे। हमने कॉपी किया यहाँ से। अगर आप कोई भी टेक्स्ट गलत लिखेंगे तो आपके सामने रेड सा एक निशान पड़ जाएगा, जो कि ये देखें जैसे अभी आ रहा है। तो हमने अभी शॉर्टकट यूज़ किया है, तो ये शॉर्टकट को इंग्लिश नहीं मानता, तो इस वजह से ये अभी इसने साइन दिया हुआ है। मैं क्लियर से क्लियर जो हमारे पास साइज़ आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। हमने कॉपी किया, इसी को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे भी रख दिया और हमने यहाँ पे भी रख दिया। हमारे पास किचन है जी 7 फीट बाय 711। हम इसको लिख देते हैं किचन, KITCHEN किचन। जैसे कि स्पेलिंग मेरे ठीक है, इस वजह से इसने नीचे डैश नहीं थी। मैं आपको स्पेलिंग गलत भी लिख के दिखाता हूँ कि हमें कैसे ये बताएगा। हमने ये ड्राइंग रूम है हमारा, तो हम क्या करते हैं DRAWINH लिख देते हैं। अब ये देखिए इसने गलत दे दिया। अब हम इसको यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्राइंग लिखा आ गया। ड्राइंग रूम हमारे पास आ गया। ये हमारे पास 12 बाई 15 का। हम इसमें साइज़ लिख लेते हैं 12 फीट बाई 15 फीट। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको साइज़ जो देना पड़ता है वो वाल को कंसीडर करके, तो उसमें हाफ वाल यूज़ की जाती है, जो कि अगर हमने कोई प्लाज़ा डिज़ाइन किया उसका एरिया निकालना पड़ता है, तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी होती है। क्योंकि हर बंदे को आप वाल के बगैर देंगे तो वो उसका जो एरिया होता है वो कम आएगा, तो इस वजह से उसका किराया कम होगा, तो ये इसलिए यूज़ की जाती है ये टर्म। हम इसको लिख देते हैं 17/9 बाई 18/3। 17/9 बाई 18
3। अब मैं इसको लिख देता हूँ लिविंग, क्योंकि ये हमारे पास लिविंग है, LIVING। लाउंज भी लिखा जाता है, लिविंग भी लिखा जाता है। अगर ड्राइंग रूम नहीं होगा तो लाउंज लिखा जाएगा, ड्राइंग रूम है तो इसको लिविंग लिखते हैं। ये चीज़ें आपको कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ साथ साथ, जो कि आपको याद रखनी है। हमने स्टेयर केस को सिर्फ वाइड लिख लेना है, क्योंकि हम इतनी लंबी इसमें नहीं लिख सकते कि ये कितने बाई कितने हैं, तो हम इसको लिख देते हैं स्टेयर केस वाइड। पहले सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। 10 फीट था, 10 फीट स्लैश 0 इंच वाइड STAI स्टेयर CASE केस, स्टेयर केस। हमने अब ये किसी को पता चल जाएगा जी स्टेयर केस इतना वाइड है। फिर हमारे पास ये पाउडर आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से ये डायमेंशन हमने कॉपी की, राइटिंग हमने कॉपी की और यहाँ पे रखी, हमने लिख दिया POW। हमने इसकी डायमेंशन ले लेते हैं पहले, ताकि हमें पता चले कि कितनी है। 5 फीट बाई 4 फीट थी, जो कि मुझे ज़बानी याद है। ये देखिए, तो 5 फीट बाई 4 फीट 0 इंच POW पाउडर। ओके हो गया हमारे पास। ये हमारे पास इंट्रेंस लॉबी है जो 5 फीट वाइड है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो हमारे पास ये एक वाइड में लिखा हुआ है, तो हम इसी को ले चलते हैं। हमने यहाँ पे रखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोटेशन किस डायरेक्शन में होगी, हमेशा इंग्लिश वाली डायरेक्शन में। तो हम इसको इसी डायरेक्शन में रोटेट कर लिया हमने। तो हमने यहाँ से इसको मूव किया और इसके सेंटर पे ले जा के रख दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया जी स्टेयर केस की जगह लिख दिया एंट्रेंस लॉबी, ENTRANCE लॉबी, एंट्रेंस लॉबी। अभी हम इंटर को नीचे ले आते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखें जी हमारे पास इस तरह की अब एक चीज़ बनी। ये देखें इसमें सारा कुछ हो चुका है। अब हम इसमें कल एक लॉन क्रिएट करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक सीटिंग लगाएंगे। यहाँ पे हमने पोर्ट बनाना है, यहाँ पे हमने हैचिंग के ज़रिए एक पैटियो बनाना है जिसमें हमने रास्ता रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी तो हमारी बाउंड्री वॉल भी रहती है जो कि हम कल बनाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।